हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज का एमसीक्यू क्लास में। और ये एमसीक्यू क्लास है हमारी इशू ऑफ शेयर चैप्टर 7 अकाउंटेंसी पर, जिस पर अब तक हम 26 क्वेश्चन की क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले वो क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से आप कंटिन्यू करें। और साथ ही साथ यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और शेयर को अपने दोस्तों के साथ लिंक करना ना भूलें, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से हम अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा 27। विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर और एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 10 का शेयर कंपनी 12 में इशू कर रही है और 50,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इनवाइट किए हैं। पेबल ₹6 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 4 जमा 2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 90,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट वर मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट इस प्रकार से की गई, 40,000 जिन्होंने मांगे उनको हमने 10,000 शेयर दिए, क्योंकि 90,000 की अगर सब्सक्रिप्शन है तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 40 को 10 दिए कैटेगरी 1, 50 को हमने दे दिए 40 कैटेगरी नंबर 2। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब पूछा क्या है आइए देखते हैं। हमसे पूछा गया है मिस्टर राम टू 1000 शेयर्स अलॉटेड इन कैटेगरी 2, यानी इस कैटेगरी में है राम और उसको 1000 शेयर हमने अप्लाइड जो है ना अलॉट किए हैं। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी देने से वो चूक गया, यानी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। कैलकुलेट नेट अलॉटमेंट मनी पेड नॉट पेड बाय मिस्टर राम। आपको ये बताना कि राम ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 1000 शेयर हमने उसको अलॉट किए हैं 6 रुपये के हिसाब से, उससे अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलना चाहिए था हमें 6,000 रुपये। अब क्योंकि वो कैटेगरी नंबर 2 में है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो यहाँ पर 10,000 शेयर पर मेरे पास एप्लीकेशन के 6 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये क्या आए हुए हैं, एक्स्ट्रा आए हुए हैं, राइट। 60,000 क्या आए हुए हैं एक्स्ट्रा। अब इस 60,000 में क्या राम ने भी कुछ एडवांस दिया है? जरूर दिया होगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए मैं 2 तरीके बताता हूँ, दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लीजिए। पहला तरीका तो ये है कि 60,000 40,000 शेयर्स के लिए एडवांस आए हैं, तो हम लिख देंगे 40,000 अलॉटेड शेयर के लिए एडवांस है आपके पास 60,000 रुपये, एक के लिए एडवांस होगा बटे 40,000 और 1,000 शेयर के लिए एडवांस होगा इनटू में 1,000। 4 0 से 4 0 कट जाएंगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10 0 0, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये में क्या मिले हैं? एडवांस मिले हैं इस 1,000 शेयर पर। तो जो 1,500 एडवांस मिले हैं तो वो हम अलॉटमेंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अलॉटमेंट पर कितने नहीं मिले हमें? 4,500 रुपये नहीं मिले। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो तरीका ये निकालने का। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो सिंपल सा है बड़ा। हमारे पास 50,000 शेयर को हमने कितने शेयर दिए हैं भाई? 40,000 शेयर दिए हैं। अब 1,000 शेयर दिया है हमें अलॉटेड, तो इसका मतलब है इनका रेशो जो बनता है वो बनता है 5:4। अब इस 4 को 1000 में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी जितने भी शेयर हमने अलॉट किए हैं उसको अलॉटेड रेशो से डिवाइड कराएं, तो जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई करा दे। ये आ गया 250 से मल्टीप्लाई करा दे और इधर भी 250 से मल्टीप्लाई करा दे। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो रेशो पे कोई चेंज नहीं आएगा। 250 यहाँ से कट जाएंगे, 250 यहाँ से कट जाएंगे, 5:4 ही रहेगा। लेकिन इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि राम ने मांगे कितने थे? 1,250 शेयर। हमने दिए कितने थे? 1000 शेयर। तो 250 शेयर पर मुझे, यानी कि राम ने कितने रुपए एक्स्ट्रा पेड कर रखे हैं? 6 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पेड कर रखे हैं, जो कि एडवांस मनी है उसका। तो उसको हम यहाँ लेस कर देंगे तो 4,500 की एंट्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किसके लिए किया जा सकता है?
टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही। टू पे ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्रिएट जनरल रिजर्व, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट होता है एक प्रकार का। नन ऑफ दीज, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ चुका है। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेक्शन 52 के जो हैं 52 ऑफ 2 के जो हैं यूजी जरूर चेक कर लें। सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग किन किन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बेस हमारा एक क्वेश्चन 101% MCQ एग्जाम में आने वाला है और आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29, ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 4 और 2 6 और 3 9, ₹1 फाइनल कॉल पर क्या बचता है, बैलेंस। वो बात की बात है, मांगी जाएगी कि नहीं मांगी जाएगी। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन टाइम। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, सारा पैसा मिल भी गया। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड बट, लेकिन एक शेयर होल्डर ने, जो कि राम है, उसको 1000 शेयर हमने अलॉट कर रखे हैं, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। जिन्होंने हमारी फोर फीचर की क्लास को नहीं देखा है वो हमारी फोर फीचर की क्लास को जरूर देख लें, वहाँ से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो और आसानी से आपको ये समझ में आएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड विद। तो हमने आज की क्लास में बताया था कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है किससे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव्ड, पर शेयर पर जो पैसा मिल गया और जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1000 शेयर हैं जो फॉरफिट किए हैं, मिला क्या है, वो फेल्ड हुआ है फर्स्ट कॉल देने में। इसका मतलब उसने क्या दे दिया, मुझे एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट दे दी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की बनती है, 4 और 2 ₹6 की बनती है, तो 6000 रुपये इसका मतलब वो मुझे दे चुका। 4 और 2 6000 मुझे वो दे चुका। क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ABC लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 3 और 2 5 और 3 8, ₹2 फाइनल कॉल के बचते हैं। All the shares were subscribed by the public and allotted by the company on time. All money was duly received, but one shareholder received to whom 500 share allotted failed to pay first call and final call. Received shares were forfeited after the final call was made. जैसे फाइनल कॉल मांगी उसके बाद हमने ऋषि के शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। While forfeiting his शेयर कैपिटल अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड विद। आज ही हमने बात की थी कि जब भी शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। अब आप यहाँ मुझे बताइए कि अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे रहा है तो हमने इसका मतलब फाइनल कॉल तक पैसा मांग लिया, तो शेयर कितने रुपए का, एक है 10 का, यानी 10 रुपये सारे मांग लिए, तो इनटू में हो जाएंगे 10। शेयर कितने फॉरफिट हो रहे हैं, 500, इनटू में हो जाएंगे 500, तो 500 गुना 10, 5000 रुपये। 5000 रुपये हमने कैपिटल अकाउंट में क्या कर देने हैं, यहाँ पर डेबिट कर देने हैं। होप्सो कि आपको क्लियर हुई होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। ऋषि लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 2, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 4 5 और 2 7 और 3 10 रुपये हमारे हो गए फाइनल कॉल पर। All the shares were subscribed by public and allotted by company on time. All money was duly received, but one shareholder received to whom 2,000 shares allotted failed to pay first call. पहली कॉल उसने नहीं दी। पैसा कैसे मांगा गया था, 4 1 2 और 3। 4 रुपये एप्लीकेशन पर, ₹1 अलॉटमेंट पर, ₹2 फर्स्ट कॉल पर, ₹3 फाइनल कॉल पर। His shares were forfeited immediately after the first call. Final call was not made till now. Share capital account at the time of forfeiture is to be debited. तो सेम हमारा यहाँ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into called up money. कॉल्ड अप मनी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2000 शेयर हम फॉरफिट करना चाह रहे हैं, कॉल्ड अप मनी कितनी है, 4 5 और 2
7 रुपये। तो 14,000 रुपये के साथ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, ऋषि लिमिटेड इशूड 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। इस प्रकार से पेड किए गए एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 3। एप्लीकेशन में रिसीव्ड 3500 शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट, एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली। देखिए अलॉटमेंट पर हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो केवल एडजस्ट करके चलना है अलॉटमेंट पर। आगे क्या लिखा है, तरुण 1 शेयर होल्डर to whom 300 shares were allotted did not pay allotment and call money and his shares were forfeited after first call made। यानी फाइनल कॉल अब तक हमने मांगी नहीं है। देख लेते 4, 3, 7 और 3, 10, यानी फाइनल कॉल है ही नहीं। टोटल 10 रुपये बनते हैं, तो पूरे के पूरे कॉल्ड अप हैं। ऑल एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद। हमें बताना है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। देखिए इस क्वेश्चन की अमाउंट निकालने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में से जो उचित लगे वो आपको अडॉप्ट करना है। सबसे पहली बात मैं कर देता हूं कि भाई अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालनी हो और हमें ये पता लग जाए कि हमें कितना पैसा जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालना है। भाई हमने फॉरफिट क्यों किया है, क्योंकि इसने मुझे क्या नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। नहीं 4 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो केवल एप्लीकेशन दी होगी। अब बात यहाँ बनती है कि भाई हमने इसको कितने शेयर अलॉट कर रखे हैं, 300 शेयर अलॉट कर रखे हैं। कितने में से कितने हैं जरा देखते हैं। कैटेगरी थी मेरी 3500, जिन्होंने मांगे उनको हमने 3000 शेयर दिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात देखूँ तो इसका मतलब 350 जिसने मांगे होंगे उसको मैंने कितने दिए होंगे, 300 शेयर दिए होंगे। अब 300 शेयर का ये होल्डर था, इसने मांगे कितने थे, 350। तो इसका मतलब इसका पैसा जब आया होगा तो 350 पर आया होगा। तो 350 पर कितना पैसा आया होगा, एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से। तो ये बनते हैं 1050 रुपये। तो 1050 हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पहली बात ये तो तरीका कब, जब भाई वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के पैसे नहीं देता, केवल एप्लीकेशन के देता है, तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी गुना करा दें, हमें पता लग जाएगा कितने रुपए हमें उसे फॉरफीचर में मिले हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 300 शेयर पर उसने मुझे क्या दिया, 300 शेयर पर मुझे उसने दिया 3 रुपये एप्लीकेशन के, यानी 900 रुपये तो मुझे एप्लीकेशन के मिले। लेकिन क्योंकि 3500 शेयर को हमने 3000 शेयर दे रखे थे, तो 350 को 300 दिए होंगे, तो 50 शेयर पर इस व्यक्ति ने मुझे एप्लीकेशन के 3 रुपये के हिसाब से जो है 3 0 3 5 15 150 रुपये और एक्स्ट्रा दिए होंगे, जो कि मैं अलॉटमेंट पर उसके यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में से 150 मुझे और मिल गए होंगे। टोटल मिलाकर 1050 रुपये की मुझे क्या हुई होगी, रिसीविंग हुई होगी। इस तरीके से भी मैं शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकाल सकता हूँ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। ऋषि लिमिटेड इशूड 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, टोटल हुए 10 एट पार पर इशूड। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 3500 शेयर के लिए, सबको प्रोटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली। तरुण 1 शेयर होल्डर टू whom 300 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। पूरा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन बदला है क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इन द एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। जब आप शेयर को फॉरफिट करते हैं तो वहाँ आपको बताना है कि अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। अब जिसने अलॉटमेंट नहीं दी वो कौन है, 300 शेयर का होल्डर। 300 शेयर पर अलॉटमेंट के कितने रुपए बनते हैं, 4 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये बनते हैं। लेकिन क्योंकि एक कैटेगरी क्या बनती है हमारी, 3500 को 3000 शेयर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिनको 300 शेयर दिए उन्होंने 350 शेयर मांगे होंगे, तो इसका मतलब 50 शेयर पर उनसे मुझे एप्लीकेशन के 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे, 150 रुपये, जिसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर मैंने उसको यूज़ कर लिया, यानी कि अब वो मुझे नहीं मिलेंगे जब मैं अलॉटमेंट मनी रिसीव करूँगा। तो कितने मिल जाएंगे मुझे, 1050 रुपये, जो कि वो नहीं दे रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, ABC लिमिटेड इशूड 9000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज।
3 4 2 और बैलेंस, 4 3 7 और 2 9 और 1, टोटल हुआ 10 रुपये का बैलेंस। 12,000 एप्लीकेशन मिली हैं, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोटा बेसिस, यानी 12,000 को हमने 9,000 शेयर इशू कर दिए। ये हो गई हमारी कंडीशन 1। ठीक है, एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड अलॉटमेंट, और एक्सेस पैसा हमें केवल अलॉटमेंट पर यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए कि 3,000 शेयर पर आपको एप्लीकेशन 3 के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा मिला है, 9,000 रुपये। अब आप ये देखिए कि 9,000 पर अलॉटमेंट के 4 के हिसाब से कितने मांग सकते हैं आप, 36,000, 36,000 मांग सकते हैं, केवल 9,000 आपको मिले तो सारा ही अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा, नो डाउट। तो तरुण, 1 शेयर होल्डर टू हुम 900 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। तो उसके शेयर हमने फाइनल कॉल के बाद क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। मतलब फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, तो कॉल्ड अप कितना है, पूरा 10 रुपीज़। तो हमसे पूछा क्या गया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इन द एंट्री ऑफ शेयर फॉरफिचर, कितने रुपए से शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वही बात प्यारे साथियों, 900 रुपये, 900 शेयर हमने क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हमने 12,000 को 9,000 दिए थे, तो इसका मतलब जिसने 1200 शेयर मांगे उसको 900 शेयर दिए होंगे। इसका मतलब उसके 300 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये, सॉरी 900 रुपये हमें एडवांस मिले हैं, जिसको हम कहाँ यूज करने वाले हैं, अलॉटमेंट पर। अब बात यूँ है कि 900 शेयर पर हमने अलॉटमेंट के मांगे कितने, 900 गुना में 4, 3600 रुपये, जिसमें एडवांस कितना दिया हुआ है उसने, 900 रुपये का। तो कितने बच गए, 16 में से 9 गए 7, 2700 रुपये, जो कि अलॉटमेंट पर अब उससे नहीं मिलेंगे, और अलॉटमेंट को इस अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये आंसर कैसे मैंने कैलकुलेट किया ये भी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। 35 क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल के हमें नहीं मिले। कितने रुपए, 2 और 2 4 रुपये। 10 में से 4 नहीं मिले तो हमें कितने मिले होंगे, 6 रुपये मिले होंगे। पूछा क्या है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट किससे होता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं यहाँ पर हमारे, 500। कितना अमाउंट हमें मिला है, 6 रुपये। तो 3,000 रुपये के साथ हम क्या कर देंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। 10 रुपये में से हमने 2 रुपये मांगे नहीं है, तो 8 रुपये हमारे क्या हो गए, कॉल्ड अप, जिसमें से 2 रुपये हमें मिले नहीं हैं, तो 6 रुपये क्या हो गए हमारे, पेड अप। 1000 शेयर पर 6 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये का शेयर फॉरफिचर बैलेंस क्रेडिट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब शेयर कैपिटल डेबिट किससे होती है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। अब कॉल्ड अप मनी कितनी है, 8 रुपये। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं, 1000। तो 1000 गुना 8, 8000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़, यानी 12 रुपये हमने इशू किया, वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपये पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, यानी 2 रुपये फाइनल कॉल पर नहीं दिए, तो इसका मतलब 10 रुपये के 10 रुपये क्या है, कॉल्ड अप है। चलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होती है, कॉल्ड अप अमाउंट से, यानी 10 रुपये से डेबिट हो जाएगी। कितने शेयर पर, 2000 शेयर पर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमें क्या नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिले ना, तो इसका मतलब 8 रुपये तो मिले हैं। 8 रुपये मिले हैं तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट हमसे पूछता तो 16,000 रुपये से क्रेडिट कर देते। अब इसने पूछा शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, 10 रुपये कॉल्ड अप है और 2000 शेयर इशूड हैं, तो 2000 गुना 10, 20,000 के साथ क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच वर फॉरफिटेड
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपये पर शेयर ऑन फाइनल को फर्स्ट कॉल सॉरी एंड ₹1 पर शेयर ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 2 और 1 3 रुपये हमें नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे हमें 10 रुपये में से 7 रुपये मिले होंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ये किससे क्रेडिट होता है? जो नंबर ऑफ शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं इनटू में जो पैसा हमें ये 7 रुपये का मिला है। तो कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 500 गुना 7, 3500 रुपये के साथ हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 12 रुपये में हमने शेयर इशू कर दिया। वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम भी शामिल है। 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 2 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल के 5 रुपये अलॉटमेंट, टोटल वे 7 रुपये। शेयर कितने का एक था? टोटल 12 का, 7 हमें नहीं मिले, नॉन पेमेंट है, तो 5 रुपये इसका मतलब हमें मिले होंगे। 5 मिले होंगे तो यहाँ क्वेश्चन जैसा भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, अब 5 मिले हैं 600 पर 5, इसका मतलब 3000 रुपये आपको मिले हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सर आप तो कह रहे थे कि प्रीमियम का पैसा हम नहीं लेते। बेटा प्रीमियम के पैसे को आप छोड़ भी सकते हैं। तो शेयर कितने का हो जाएगा? 10 का, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के फाइनल कॉल के घटा दो 8, और 5 रुपये में क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम के शामिल है तो 3 यहाँ घटा दो, 8 और 3 5, तो यानी 5 रुपये हमें मिले हैं। तो 600 गुना 5 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाएंगे 3000 रुपये क्रेडिट में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ये देखते हैं। 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of 20% were forfeited for non-payment of 5 per share on allotment including premium and ₹2 per share on first and final call। नॉन पेमेंट 5 रुपये अलॉटमेंट पर, इसमें प्रीमियम भी 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, टोटल 7 रुपये कितने में से? 12 में से हमें नहीं मिल रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, आपको बताना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो ये है ही नहीं, तो अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 रुपये की। शेयर कितने हैं? 600, 600 गुना 5 3000, तो ऑप्शन ए इसका भी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांस हमें मिला नहीं है। जो मैं माइनस करूँ तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करा दे, 600 गुना में 5 जो नहीं मिले अलॉटमेंट के 3000 के साथ, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 ऋषि लिमिटेड issued 1 lakh equity share of 10 each payable ₹3 on application, 3 on allotment, balance on 2 equal installment, नहीं 2 रुपये फर्स्ट कॉल 2 रुपये फाइनल कॉल, टोटल हुआ 10 रुपये का शेयर। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 5000 शेयर, 5000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं मिली। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल बताइए कितनी है। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप एंड फुली पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमने 1 लाख शेयर इशू किए, 5000 पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिली। इसका मतलब 95,000 पर हमें क्या मिला है? पूरे के पूरे 10 रुपये मिले हैं। तो ये हो गए 9,50,000 रुपये। ये तो होगा हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट। अब हमसे पूछा क्या? नॉट फुली पेड अप। तो 5000 शेयर पर मैंने मांगे कितने थे भाई? 5000 शेयर पर मांगे तो सर आपने 10 थे, तो इसका मतलब 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 5000 शेयर पर मुझे क्या नहीं मिला? मुझे नहीं मिला इस पर फाइनल कॉल। कितने रुपए की है फाइनल कॉल? 3 और 3 6 और 2 8, 2 रुपये की है। तो 2 रुपये के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके यानी कि 10,000 रुपये घटा देंगे तो कितने बच गए? 40,000 रुपये। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 40,000 रुपये, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है ये देख लेते हैं। ऋषि लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब गया 30 और 20 50, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 25 रुपये फाइनल कॉल पर। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई? डिसाइड करिए। कॉल्ड अप मनी हो गई 75 रुपीज़, ठीक है। एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट कॉल 5000 शेयर, और सारा पैसा मिल गया लेकिन 5000 शेयर पर पैसा नहीं मिला, वो भी किसका? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। अब फाइनल कॉल पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो क्वेश्चन क्या पूछा है?
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगेन वही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि फेस वैल्यू पूरी मांगी ना गई हो तो सारा का सारा पैसा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आता है। तो यहाँ पर 50,000 के 50,000 शेयर हमारे किस में आ जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, और क्योंकि हमने मांगे कितने हैं, केवल 75 रुपये। तो इसके हिसाब से तो कैपिटल होनी चाहिए हमारी 50,000,000 5 5 25 7 5 35 और 2 37 37,50,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि 5,000 वाले ने हमें क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 5,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल कितने की है, 25 की, तो 25 5 125, 1,25,000 हमें नहीं मिले। तो कितने मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे 36,25,000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। होप सो कि आप ये समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही कर लिए थे बेटा कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और मेजर पार्ट उसमें क्या था हमारा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो है ही नहीं, क्योंकि हमने फुली कॉल्ड अप किए ही नहीं। हाँ, फुली कॉल्ड अप नहीं किए, लेकिन फुली पेड अप भी नहीं है वो। क्यों, क्योंकि 75 मांगे थे, उनमें से भी 5,000 शेयर पर हमें क्या नहीं मिल रही, फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, ऋषि लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, 10 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब 20,000 शेयर है हमारे पास जो रजिस्टर्ड हैं। 6,000 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड टू वेंडर। वेंडर को इनमें से हमने कितने शेयर इशू कर दिए, 6,000, वी फुली पेड परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो ये तो हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट। 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹6 पर शेयर कॉल्ड अप, और पहले साल में केवल 6 रुपये ही मांगे। इसका मतलब ये हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का पार्ट। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड कॉल। तो 3 4 5 6 रुपये हो गए, 6 मांग लिए हमने। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल बताइए कितनी है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तो केवल एक ही है जो वेंडर को हमने शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं वेंडर को, 6,000। कितने रुपए का, एक है 10 का, तो टोटल 60,000 रुपये की हमारी क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। हाँ, क्वेश्चन यहाँ ये भी हो सकता था कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल बताइए। तो उस कंडीशन में हमने 8,000 शेयर पब्लिक को इशू किए हैं, 6 रुपये मांगे हैं, तो 8 से 48,000 रुपये हमारी आ जाती सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर कोई देने से मना कर देता तो उसको माइनस करके चल पड़ते। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, on 1st April 2020, Rishi Limited was formed with an authorized capital of ₹10 lakh, रुपीज़ दे रखे हैं, divided into 1 lakh equity share of 10 each. The company invited application for 80,000 shares. The company received applications for 75,000 equity share. During the first year, 8 per share were called up. Ram holding 1,000 share did not pay the first call, ₹2 per share. Ram shares were forfeited after the first call. Share capital टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इज। आपको बताने की शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी दिखाई जाएगी। अब बात आई शेयर कैपिटल कितनी दिखाई जाएगी, तो सीधी सी बात है, टोटल शेयर कैपिटल का क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ लिया। हमने शेयर 80,000 इशू किए थे, लेकिन कंपनी के पास 75,000 एप्लीकेशन आई, और उसमें भी हमने कितने मांगे, 8 रुपये। तो 75,000 पर 8 रुपये के हिसाब से 8 7 56 8 5 40, 6 लाख रुपये बनते हैं। ये आने चाहिए थे, लेकिन 1000 शेयर पर क्योंकि आपको फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब 2,000 आपको नहीं मिल रहे एज ए कॉल सिनेरियो। कितना मिलेगा, 5,98,000। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। 1st April 2020, ऋषि लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh, divided 50,000 equity share of 10 each. The company invited application for 38,000 equity share and received application for 35,000 share. Under subscription का केस है। All the amount due on allotment and first and final call received except a shareholder Tarun to whom 1,000 shares were allotted did not pay the फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन 1,000 शेयर पर 2 रुपये आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल के नहीं मिले। ठीक है, नहीं मिले। तरुण से शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड आउट ऑफ हिज फॉरफिटेड शेयर 7,000 वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। बाद में उनके शेयर को हमने कितना क्या कर दिया, री इशू कर दिया।
कितने में से, 1000 में से 700। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैटेगरी बनाइए। 35,000 शेयर हमारे पास थे, 1000 हमने इसमें से कर लिए फॉरफिट, बचे कितने, 34,000। 34,000 में 700 मार्केट में दोबारा आ गए, हो गए कितने, 34,700 शेयर। ये तो हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट, जिस पर हमें 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए मिल जाने चाहिए, 3,47,000 रुपये। अब बात आई कि भाई 1000 फॉरफिट किए थे, 700 रीशूड किए, तो 300 नहीं रीशूड हुए, तो इसका मतलब 300 शेयर का शेयर फॉरफीचर बैलेंस कितने रुपए के हिसाब से, इसने 2 रुपये नहीं दिए तो 8 रुपये के हिसाब से 300 शेयर पर बनते हैं 2400 रुपये। तो कितने हो गए टोटल, ये हो गए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का पार्ट, तो ये हो गए 3,49,400 रुपये, 3,49,400 रुपये की कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल बैलेंस शीट में जो दिखाई जाएगी, फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप 3,49,400 दिखाई जाएगी। एक बार क्वेश्चन नंबर 44 पर फिर आइए, थोड़ा सा मैंने लगता है गलती कर दी वहाँ पर, आंसर तो हमारा फिर भी आ गया, लेकिन गलती क्या हुई हमसे कि राम के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। ठीक है, राम के शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफिट। तो हमारे पास बनते तो देखिए 6 लाख रुपए हैं, लेकिन ये 6 लाख रुपए अब हम नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि राम के शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफिट। तो इसका मतलब मार्केट में तो कितने शेयर अवेलेबल है, केवल 74,000 शेयर अवेलेबल है, और कितने रुपए का एक है, 8 रुपये का एक है। तो 8 रुपये के हिसाब से 74,000 शेयर पर कितने रुपए बनेंगे, 8,0,8,0,8,0,800 के 32 3 8 तो 56 57 58 59 5,92,000 रुपये। अब 5,92 में जो शेयर फॉरफिट हो चुके 1000, जिन पे 2 रुपये नहीं मिले, तो उन पे कितने मिले होंगे आपको, 8 मिले होंगे। कितने मिले होंगे, फर्स्ट कॉल के बाद है ना, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिले तो कितने मिले होंगे हमें। इसका मतलब सर यहाँ देख लेते हैं एक बार, 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये कॉल्ड अप थे, जिसमें 2 रुपये नहीं मिले, तो 6 रुपये मिले होंगे। यानी 6 रुपये मिले होंगे तो 1000 शेयर पर 6 के हिसाब से कितने मिल गए होंगे हमें, 6,000 रुपये। तो 5,92 प्लस 6 5,98,000। इस तरीके से इसका आंसर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब क्लियर है आपको क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है ये देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं भाई, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं भाई, 200। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कितने होते हैं भाई, 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी कितने होते हैं, अनलिमिटेड। लीजिए देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन बनता है, उसके साथ इसको आंसर टिक कर लीजिए। फर्स्ट का बी इसमें है और इसमें है, यानी ये ऑप्शन तो हमारे कट गए, इन ए और बी में से आंसर बचेगा। सेकंड का सी इसमें है, इसमें है, चलिए। थर्ड का डी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये लीजिए, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए, अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर नियर अबाउट निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं, जल्दी बता दीजिए, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं, 15। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी कितने होते हैं सर, 3। और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1। तो 2 सॉरी, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2। फर्स्ट का 2 किस में है, बी ऑप्शन में। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी कैंसिल। मैक्सिमम 15 ऑप्शन सी। सेकंड का सी, सेकंड का सी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी 3 ऑप्शन ए। थर्ड का डी, थर्ड का ए, तो थर्ड का डी तो कट गया, थर्ड का ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऋषि लिमिटेड is registered with authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each, out of which 80,000 shares were offered to public and applications were received for 75,000 shares only. Company called 8 per share till now. 8 रुपये मांगे भाई कंपनी ने, तो 8 रुपये मांगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये आंसर देने हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क पड़ता नहीं मांगने का, ये तो पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 10 लाख। कौन सा ऑप्शन लगेगा इसके साथ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी से ये मैच हो जाता है।
इशूड शेयर कैपिटल 80,000 शेयर इशू किए हैं, वो भी 10 रुपये का एक है। मांगने की बात बाद में करेंगे, तो कितने हो जाएंगे 80,000 गुना 10, 8 लाख। तो ऑप्शन ए इसके साथ अटैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब कितने हुए हैं शेयर? 75,000, 10 रुपये का एक है, तो 7.5 लाख रुपये, ऑप्शन डी। तो 7.5 लाख रुपये यहाँ टिक कर दीजिए। अब बचा कौन सा? लास्ट कोल्ड अप कैपिटल। अब कोल्ड अप कितने हैं? 8 रुपये, 75,000 पर 8 के हिसाब से 6 लाख रुपये की बनती है कोल्ड अप। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चेक करते हैं अब इस ऑप्शन में कौन सा आंसर फिट बैठता है। फर्स्ट का सी इसमें है, इसमें है, तो पहले दो आंसर तो आप काट दीजिए। फिर है सेकंड का ए, इसमें है, इसमें नहीं है, लीजिए इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग। ऋषि लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच out of 80,000 shares were offered to public with a face value of share is ₹10 each, and but only 6 called up and 4 is still uncalled. Company will pass a resolution that ₹3 will not be called up except in winding up. अब हमें पता है ना वाइंडिंग अप पर पैसा जो मंगाया जाता है वो कौन सा होता है? रिजर्व कैपिटल का। तो रिजर्व कैपिटल तो सीधी 80,000 पर 3 के हिसाब से अगर चेक करता हूँ तो 2,40,000 रुपये की बनती है। ये कहीं ना कहीं यूज होगी। चलिए इशूड शेयर कैपिटल कितनी? 80,000 शेयर, 10 रुपये का एक, 8 लाख रुपए की। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का सी किस किस में है? इसमें है और इसमें है, पहला और दूसरा ऑप्शन आप काट दीजिए। कोल्ड अप कैपिटल कितनी है? कोल्ड अप है 6 रुपये, सारे शेयर्स क्या हुए हैं? सब्सक्राइब्ड हुए, तो 8 से 48, 4,80,000 रुपये हमारी हो गई कोल्ड अप कैपिटल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इसके लिए। देख लीजिए इसमें ऑप्शन ए है, इसमें नहीं है, लीजिए इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं अनकोल्ड अप और रिजर्व कैपिटल कितनी बनती है। देखिए अनकोल्ड अप कैपिटल कितनी बनती है? 4 रुपये थे अनकोल्ड अप, लेकिन 3 हमने रख लिए रिजर्व कैपिटल के लिए, तो 1 रुपया बचा। तो 1 रुपये के हिसाब से 80,000 शेयर पर 80,000, ऑप्शन डी, दैट इज द अनकोल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल इज 2,40,000, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ में आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग करनी है। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड ₹1,80,000 एंड फुली पेड इक्विटी शेयर्स, हमने 10 रुपये वाले इसको इशू किए हैं। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अदर देन कैश कंसिडरेशन में। हमारा फॉर्मूला क्या आता है? अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस। जितने रुपए का भी आप एक सिक्योरिटी इशूड कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ शेयर से निकल आएंगे। तो सबसे पहले इशूड एट पार है 1,80,000 डिवाइडिंग बाय 10, 18,000 हमारे शेयर आ जाएंगे। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या लग जाएगा? सी। देख लीजिए फर्स्ट का सी कहाँ है? सी और डी में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो आप काट दीजिए। शेयर इशूड एट प्रीमियम एट 20%, तो 10 का शेयर 20% प्रीमियम नहीं 12 में इशू करेंगे, तो 1,80,000 डिवाइडिंग बाय 12, 15,000 शेयर, तो 15,000, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए दूसरे का डी कहाँ है? इसमें है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं नंबर ऑफ शेयर्स आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर प्रीमियम 50% लिया है तो यानी 15 रुपये में इशू कर रहा हूँ, तो 1,80,000 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे, 12,000, तो इस पर ऑप्शन ए फिट बैठेगा। 30% पेमेंट वाज मेड इन कैश, 1,80,000 का 30% यानी 18 54,000 आप पेड कर दें, 18 126, ठीक है, 1,26,000 54 की पेमेंट करने के बाद 126 बचे। इनको हम शेयर किस पर दे रहे हैं? 20% प्रीमियम यानी 12 से आप इसको डिवाइड कर दें, 12 एकम 12, 0, 12 पंजे 60, 10,500, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सी डी ए बी इसमें आता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए चैप्टर 7 से। 26 हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे, 24 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसके लिए तैयार रहिए और रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ।
Thank you very much for watching the channel, for watching the video. Bye bye, take care, have a good day.